अगर मैं सिर्फ आपको 2 से 3 हज़ार रुपए दूं और बोलूं कि बदले में आपको कोई भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही कोई अच्छी स्किल मिलेगी, ना ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी संकट में भी आ जाए, तो क्या आप वो 2 से 3 हज़ार रुपए लोगे? सच तो ये है कि ये एक तरीके का लीगल करप्शन है। पहले वोट के लिए पैसे छुपा कर बांटे जाते थे और आज मैनिफेस्टोस में खुलेआम लिखे जाते हैं। ये वही पैसा है जो अच्छे स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और मॉडर्न रोड्स बनाने में खर्च किया जाना था, और आज इन पैसों को फ्री में बांटा जा रहा है। पर एक कहावत है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो उसकी कीमत आपको ही कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। याद है वो दौर जब पॉलिटिक्स में रेवडीज या फ्रीबीज को एक गाली माना जाता था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्टेज पर खड़े होकर दावा करते थे कि ये लोगों को पागल बनाने वाली बात है। और आज 2026 के इलेक्शंस हमारे सामने हैं और चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। जो लोग कल तक फ्री बिजली को एक जहर बताते थे, वो आज खुद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? आज पर्दा उठाएंगे इसी लीगल करप्शन से, जो आज तो आपके जेब में 2 से 3 हज़ार रुपए डाल रहे हैं, पर इसके लिए आपको और आपके फ्यूचर को गिरवी रखा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार इस साल स्टेट्स ने लगभग 1.7 लाख करोड़ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर पर खर्च करे। पिछले 3 साल में ये खर्चा 500% बढ़ चुका है। लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा नेताओं के जेब से नहीं, बल्कि आपके जेब से आ रहा है। ये आप ही के टैक्स का पैसा है। ये वही पैसा है जो अच्छे स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और मॉडर्न रोड्स बनाने में खर्च किया जाना था, और आज इन पैसों को फ्री में बांटा जा रहा है। आरबीआई ने भी रिसेंटली वार्निंग दी है कि स्टेट्स का डेट टू जीडीपी 29.2% टच करने वाला है। तो आज हम फ्री गिफ्ट्स तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट आपको और आपकी फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा। अब लोगों को ना कंपैरिजंस बड़े पसंद है, तो चलिए देखते हैं कि अगर इन 1.7 लाख करोड़ को हमने कैश में नहीं बांटा होता तो इंडिया में हम क्या क्या चीजें कर सकते थे। सेमीकंडक्टर सेक्टर में हम 2 पूरे सेमीकंडक्टर मिशन को फंड कर सकते थे। इंडिया एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता था। एआई सेक्टर में हम 17 इंडियन एआई मिशन खड़े कर सकते थे। हेल्थ केयर सेक्टर में देश भर में 212 एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बना सकते थे। और या तो एजुकेशन सेक्टर में हमारे 11 करोड़ स्टूडेंट्स के हाथ में हाई एंड एजुकेशन टैबलेट दे सकते थे। हमने हॉस्पिटल्स की जगह कैश चुना, ग्लोबल टेक लीडरशिप की जगह फ्री बस राइड्स चुनी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सवाल पूछा है कि वेयर डज वेलफेयर एंड एंड पॉपुलिज्म बिगिन। सच तो ये है कि ये एक तरीके का लीगल करप्शन है। पहले वोट के लिए पैसे छुपा कर बांटे जाते थे और आज मैनिफेस्टोस में खुलेआम लिखे जाते हैं। आप सोच के देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको 2 से 3 हज़ार रुपए दूं और बोलूं कि बदले में आपको कोई भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही कोई अच्छी स्किल मिलेगी, ना ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी संकट में भी आ जाए, तो क्या आप वो 2 से 3 हज़ार रुपए लोगे? ऑब्वियसली नहीं लोगे। पर आज हमारे देश में यही चीज चल रही है। लोग बिना सोचे समझे इन पैसों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज हमें फ्री मिलती है हम सोचते हैं कि हमें ले लेनी चाहिए। पर एक कहावत है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो उसकी कीमत आपको ही कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। जब लोगों को फ्री कैश की आदत हो जाती है तो लोग स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, और इससे आप ही का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। और कल को अगर कोई ईमानदार पॉलिटिशियन आएगा और कहेगा कि मैं फ्रीबीज नहीं दूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, तो शायद लोग उसको वोट भी नहीं देंगे। हम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सप्रेस कर रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद नेता तो जीत जाएंगे, पार्टी भी बन जाएगी, पर हारने वाला सिर्फ एक इंसान होगा, कॉमन टैक्स पेयर। तो अगली बार जब भी आप फ्री वर्ड सुनो तो इसको एक तोहफे की तरह नहीं, बल्कि एक लोन की तरह समझिए, जो फ्यूचर में आपको और आपकी फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या आप एक डेवलप्ड इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं या एक कर्जदार इंडिया? फैसला आपके हाथ में है।